are going to learn use of some and any. हिंदी में some मतलब कुछ, any मतलब कोई या कोई भी. Welcome to my YouTube channel. This is Chan Singh and in this video we are going to learn how to use some and any. इस वीडियो में हम लोग some और any का प्रयोग कैसे किया जाता है सीखेंगे. पिछले वीडियो में मैंने many और much का प्रयोग कैसे किया जाता है बताया था. तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और हम लोग मिलकर के सम और एनी का प्रयोग कैसे किया जाता है सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सम एंड एनी आर यूज्ड टू शो द क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ समथिंग. सम एंड एनी आर क्वांटिफायर्स. सम और एनी का प्रयोग किसी वस्तु की मात्रा या संख्या बताने के लिए किया जाता है. सम और एनी क्वांटिफायर्स हैं जो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं. सम एंड एनी कैन बी यूज्ड व्हेन. सम और एनी का प्रयोग कब किया जाता है. फर्स्ट, दे आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. सम और एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल या हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है. सेकंड, द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट नोन. जब हमको निश्चित संख्या मालूम नहीं है तब हम सम और एनी का प्रयोग करते हैं. थर्ड, द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट. जब हमें संख्या मालूम है लेकिन यदि वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या प्रासंगिक नहीं है तब हम लोग सम और एनी का प्रयोग करते हैं. तो ये तीन कंडीशंस को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए. अब हम लोग सम और एनी का प्रयोग एक एक करके उदाहरण सहित समझते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सम का प्रयोग समझते हैं. यूज ऑफ सम. फर्स्ट, सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है. सेकंड, सम इज यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में किया जाता है. एग्जाम्पल्स, देयर आर सम मैंगोज इन द बास्केट. मैंगोज काउंटेबल है. सेकंड, वी शैल हैव सम ब्रेड. ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है. Now let's see rule number third. Sum is used in questions when offering or requesting something to someone. Sum का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव या ऑफर करते हैं या हम उससे अनुरोध करते हैं. If we think the answer will be positive. जब हम उनसे सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा करते हैं तब हम प्रश्नवाचक वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल्स, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी. इस वाक्य में किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है. सेकंड एग्जाम्पल, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज. इस वाक्य में अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है. एग्जाम्पल रूल नंबर 4, सम इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन इन मीनिंग ऑफ अनस्पेसिफाइड और अननोन. सम का प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ में किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति अनिर्दिष्ट है या अज्ञात है. एग्जाम्पल्स, some thief must have broken the door. Second example, some boy parked his bike near the gate. इन दोनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो अज्ञात है, अनस्पेसिफाइड है. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ एनी.
Any is used with countable and uncountable nouns in interrogative sentences. Any का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है. एग्जाम्पल्स: इज देयर एनी सुगर इन द जार? सुगर अनकाउंटेबल नाउन है. आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल? पेन्स काउंटेबल नाउन है. रूल नंबर सेकेंड, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है. एग्जाम्पल्स: फर्स्ट, देयर इजंट एनी मिल्क इन द जग. सेकेंड एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी. तो इस तरीके से हमने दो रूल देख लिए एनी को कैसे प्रयोग करना है. पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस में. नाउ लेट्स सी द रूल नंबर थर्ड. एनी इज यूज्ड विथ नेगेटिव एडवर्ब्स लाइक हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली. तो ऐसे क्रिया विशेषण या एडवर्ब जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं उनके साथ में हम एनी का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल: रवि हैज़ हार्डली एनी मनी. यहाँ पर हार्डली नकारात्मक अर्थ देता है. रूल नंबर 4, एनी इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स एवरी और नो पर्टिकुलर वन. एनी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयुक्त होने का अर्थ होता है हर एक या कोई भी. यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हम नहीं करते हैं. एग्जाम्पल: एनी स्टूडेंट कैन गिव मी दी आंसर. कोई एक विद्यार्थी जवाब दे सकता है. हम कोई विशेष विद्यार्थी के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं. So these were the rules to use some and any. Keep learning. See you in the next video.